हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा आपको पता है कि बच्चों हमारी 10th क्लास से और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत हम लोग आज बात करेंगे आपका लोकतंत्र और आपका विविधता की, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है। एक्चुअल में बच्चों हम लोग नीचे से हम लोग अपने सीक्वेंस को प्रारंभ किए थे, शॉर्ट नोट के जो क्वेश्चन थे, और हम ऊपर की तरफ इसमें क्या कर चुके हैं, आपका बढ़ चुके हैं, ताकि हम सारी चीजों को बहुत अच्छे से इसमें देख चुके हैं, इसको जान सकें और उसको पढ़ सकें। तो ये प्रयास हमारा चल रहा है, इसी पर हम लोग फोकस करे हुए हैं और बहुत अच्छी तरह से इसको हम लोग देख रहे हैं। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी को करें, निश्चित होकर पढ़िए। बस एक काम आपको करना है, वो है रिवीजन का। आप निरंतर रिवीजन करते रहिए। अगर आप निरंतर रिवीजन करते रहेंगे तो ये मान लीजिए कुछ भी आपको प्रॉब्लम जो है वो होने वाली है नहीं। आप सब चीजों को बहुत अच्छे से देखते चलेंगे। तो चलिए हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, जैसा आपको पता है पार्ट नंबर 3 है और ये क्या है, लोकतंत्र और विविधता। इसको देखना है, लोकतंत्र और आपका विविधता को हमको इसमें देखना है और एक एक करके हम लोगों को क्या करनी है, इसके अंतर्गत आपका बात करनी है। ठीक है, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप देखिए, जब भी कोई चैप्टर प्रारंभ होता है तो सबसे पहले आपको जो है लोकतंत्र के विषय में आपको पता होना चाहिए कि लोकतंत्र क्या है। मैं ये आपको बता चुका हूं कि लोकतंत्र क्या है और क्या चीजें हैं लोकतंत्र में, और आप किसको लोकतंत्र कहेंगे। और बात कर रहे थे हम भारत का, कि भारत में कैसा लोकतंत्र है, कैसा क्या है आपका, ध्यान दीजिए, लोकतंत्र है। क्लियर है। और हम बात कर रहे थे विविधता की। कैसी विविधता है यहाँ, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर, या फिर जो हमारे रीति रिवाज हैं के आधार पर। तो कैसी है ये, इसको हमको देखना था कि किसकी ये बात करी गई है, कैसा लोकतंत्र है। इस विषय को हम लोग इन सब में आपका एक एक करके जोड़ के देख रहे थे। आइए हम लोग बात करते हैं। चैप्टर अगर आपने रिवीजन किया होगा तो निश्चित ही है कि आपको सारी चीजें अच्छे से याद होंगी। पहला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सामाजिक विभाजनों की रणनीति के परिमाण तय करने वाले 3 कारकों की चर्चा करो। इनको देखना है, 3 कारकों की आपका चर्चा करनी है और इन चर्चा का आपको हिस्सा बनना है। ठीक है, कि सामाजिक विभाजन की रणनीति के जो रिजल्ट्स हैं, कौन से ऐसे कारक हैं जो ये तय करते हैं, कि उनको हम लोगों को तय करना है। देखना, देखिए, सामाजिक विभाजन की रणनीति परिणाम पर देखिए के परिमाण
को निर्धारित करने वाले तीन कारक कौन कौन से हैं, ये उस पर हम लोग बात करें कि कौन कौन से कारक हैं। ध्यान दीजिए, लोगों की अपनी पहचान के बारे में धारणा। लोगों क्या है? अपने पहचान के बारे में धारणा। जब लोग खुद को सबसे अलग और विशेष समझने लगते हैं तो उनके लिए दूसरे लोगों से तालमेल बैठाना बहुत कठिन हो जाता है। ताल बैठाना क्या हो जाता है बच्चों? बहुत कठिन हो जाता है। यदि लोग अपनी राष्ट्रीय पहचान को सर्वोपरि समझते हैं, तब कोई समस्या नहीं होती। क्या नहीं होती? अगर सब आपको सर्वोपरि समझते राष्ट्र की पहचान को, तो फिर तो कोई टेंशन नहीं। यानी कि राष्ट्र की पहचान को वो प्रथम रखते हैं और अपनी को द्वितीय रखते हैं, तो फिर तो कोई क्या नहीं है, आपकी समस्या की इसमें बात नहीं होती। हमारे देश में ज्यादातर लोग खुद को भारतीय मानते हैं। फिर किसी प्रदेश
जाति या भाषा समूह का सदस्य मानते हैं। क्या करते हैं? इनका किसी का आपका सदस्य जो है मानते हैं। अगर देखिए राजनैतिक नेताओं द्वारा एक समुदाय का प्रतिनिधित्व संविधान के दायरे में आने वाली व अन्य समुदाय को नुकसान न जाने वाली मांगों को मान लेना सही है। ऐसा है, सही है। लेकिन किसी एक समुदाय की पहचान और हितों के खिलाफ थी। क्या थी? किसी के हितों के खिलाफ थी। और तीसरा देख लीजिए इसमें। देखिए पहला तो मैं आपको बताया था, ये वाक्य का दूसरा था, यहां से था दूसरा। बच्चों ध्यान देना है। तीसरा देख लीजिए, सरकार का रुख अगर शासन राष्ट्रीय एकता के नाम पर किसी की उचित मांगों को दबाना शुरू कर दे तो परिणाम हमेशा नुकसानदेह
होते हैं। परिणाम कैसे होते हैं? हमेशा आपके नुकसानदेह होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हम किस तरह का रिजल्टेंट करें। चलिए थोड़ा सा पीछे से एक बार इसको सारे क्वेश्चन को पूरे से अच्छी तरह से आप इसको कॉपी करिए, फिर एक एक करके हम क्या करेंगे इस चैप्टर में आपका आगे की तरफ आपका बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, सामाजिक विभाजन की रणनीति के परिणाम को निर्धारित करने वाले 3 कारक। पहला कारक देखिए ये था, इसमें क्या है? लोगों की अपनी पहचान के बारे में धारणा, कि लोग अपनी पहचान कैसे रखते हैं। क्या उनके लिए देश सबसे पहले है, या अपनी प्रदेश, जाति, भाषा, धर्म ये सबसे पहले है? तो इसके विषय में बड़ा असमंजस सा था। लेकिन अगर आप भारतीयों को देखोगे, भारतीय में अधिकतर मैं कहूं तो लगभग 95% लोग ऐसे हैं जो अपनी पहचान को सबसे पहले भारतीय के रूप में एक्सेप्ट करते हैं कि हम कौन हैं, कि वी आर इंडियन, हम भारतीय हैं। क्लियर है कि हम हिंदुस्तानी हैं। इस तरह से लोग संबोधन करते हैं अपना। तो हाँ, कास्ट, जाति, धर्म, भाषा को पीछे रखते हुए राष्ट्र की पहचान को प्रमुख रूप से आगे देते हैं और उसको प्रमुख रखते हैं। ठीक है, ध्यान देना, जब लोग खुद को सबसे अलग और विशेष समझने लगते हैं तो उनके लिए दूसरे लोगों से तालमेल बैठाना बहुत कठिन हो जाता है। अगर लोग अपने आप को विशेष समझने लगें, लोग अपने आप को यूनिक समझने लगें कि हम तो बड़े अलग हैं, हम तो बड़े विशेष हैं, हम तो बड़े वीआईपी हैं, तो ऐसे में दिक्कत हो जाती है। लोगों के साथ जो तालमेल है, जो कोऑर्डिनेशन है, वो आपका फिट नहीं बैठता, और फिट नहीं बैठने की वजह से क्या होता है, ये सारी प्रॉब्लम जो है, ये सारी समस्या उत्पन्न होने लगती हैं। जो ये एक बहुत बड़ा कारण है किसी भी चीज के दुख होने का, परेशान होने का। और जब ये चीजें उत्पन्न होती हैं तो एक आज न कल बहुत बड़े रूप में ये आपका बड़ा रूप भी धारण कर सकती हैं। तो इनको समझना चाहिए और इस पर आपका विचार भी करना चाहिए, ये चीजें क्यों हैं और किस प्रकार से हो रही हैं, ताकि हम इनको पूरा देख सकें और समझ सकें कि क्या चीजें हैं। क्लियर है? तो हमको इन सब पर आपका विशेष रूप से ध्यान जाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए किसी के लिए क्या हो जाएगा, फिर ऐसी स्थिति में ताल में बैठाना बड़ा कठिन हो जाएगा। लोग अपनी राष्ट्रीय पहचान को सर्वोपरि समझते हैं कि जो हमारी पहचान है, नेशनल जो है, सबसे आगे राष्ट्र, और राष्ट्र की पहचान से ही हम लोग जाने जाएं, ये सबसे बड़ी बात है। यानी कि वो राष्ट्र की पहचान को आपका प्राथमिकता देने का प्रयास करते हैं। कैसा हो कि राष्ट्र सबसे पहले। हमारे देश में ज्यादातर लोग खुद को भारतीय मानते हैं और कह रहे हैं कि लोग क्या एक्सेप्ट करते हैं कि जी हम तो भारतीय हैं, और सारी चीजें अपने आप को वो भारतीय रखकर ही महसूस करते हैं, बाकी चीजें बाद में होती हैं। क्लियर है? ये आपको समझना होगा और इस पर आपको थोड़ी सी बात करनी होगी ताकि ये सारी चीजें आपकी सॉल्व हो सकें और आप इनको एक एक करके जो है इनको देख सकें। ठीक है बच्चों, तो आपको समझना है और इसको देखना है। चलिए, आपने इतना कॉपी किया, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक, अब इसको लेके फिर किसी प्रदेश या जाति भाषा का सदस्य समूह मानते हैं। यानी कि पहले अपने आप को भारतीय मान लिए, फिर उसके बाद किसी प्रदेश का, जाति का, भाषा का या समूह का सदस्य मान सकते हैं। क्लियर? इतना लिखिए, फिर आगे की तरफ हम लोग आपका बढ़ चलेंगे और एक एक करके हम चार चीजों को उसमें देख लेंगे। ठीक है, चलिए, किसी का कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, आप पूछ सकते हैं, नहीं तो कॉपी करते रहिए बच्चों फटाफट। की राजनीतिक नेताओं द्वारा एक समुदाय का प्रतिनिधि संविधान के दायरे में आने वाली अन्य समुदाय को नुकसान न पहुंचाने की मांग को लेकर सही मानते हैं, लेकिन किसी भी समुदाय की पहचान और हितों क्या करें
किसी भी समुदाय की पहचान और हितों, लिख लीजिए फिर आगे चलेंगे, हितों के खिलाफ थी। सरकार का एक रुख अगर शासन राष्ट्रीय एकता के नाम पर है तो किसी उचित मांग को दबाना शुरू कर तो परिणाम उसके क्या हो सकते हैं, आपके नुकसानदेह हो सकते हैं। ठीक है, इसको देखना था आपको। चलिए, हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप लेते हैं। उत्तर में लिखिए, जब एक तरह का अंतर अन्य अंतर से ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को लगने लगता है कि वे दूसरे समुदाय के हैं, तब सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा हो जाती है। सामाजिक विभाजन की जो स्थिति है वो आपकी पैदा हो जाती है। उदाहरण के लिए हमारे देश में दलित गरीब हैं। दलित क्या हैं आपके? गरीब हैं और उन्हें अक्सर भेदभाव और अन्याय का सामना करना पड़ता है। अन्याय का
सामना करना पड़ता है जब एक सी सामाजिक असमानताएं एक सी सामाजिक असमानताएं कई समूहों में मौजूद हों तो फिर एक समूह के लोगों के लिए अपनी पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। क्या रहता है? मुश्किल हो जाता है। और एक गहरे सामाजिक विभाजन की रेखा खींच दी जाती है। क्या कर देते हैं कि सामाजिक विभाजन की जो आपका रेखा है उसको खींच देते हैं। इसको उतारिए और इसका आंसर को देखिए कैसे होता है। आपको बिल्कुल जो अंतर है वो साफ स्पष्ट हो जाएगा। इस सामाजिक कि जब एक तरह का अंतर अन्य तरह से ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है और लोगों को लगने लगता है कि दूसरे समाज के हैं, तब सामाजिक विभाजन की स्थिति पैदा हो जाती। यानी कि सिंपल सोचिए, आप किसी समाज में आप कहीं रह रहे हैं और वहाँ बहुत सारे धर्म समुदाय के लोग आपका निवास करते हैं और उसमें से कोई धर्म या समूह अपने आप को सेपरेट यानी कि अलग अगर आपको महसूस करने लगे तो ये मान लीजिए फिर ऐसे में क्या हो जाएगा, वो अपने आप को अगर सेपरेट समझेगा तो वो समाज का पार्ट बनने के लिए उसे बड़ा मुश्किल हो जाएगा और अपने आप को क्या करेगा, अलग थलग महसूस करेगा। और अलग थलग महसूस करने की वजह से ही क्या होगा, बहुत सारी समस्याएं हैं जो आपकी पैदा हो जाएंगी और पैदा होने से ही क्या होगा, कोई धर्म या समूह या कोई खास जाति के समुदाय के लोग अपने आप को क्या करेंगे, उससे सेपरेट महसूस करेंगे। और अगर सेपरेट महसूस करेंगे तो आप मुझे क्या बताइए, क्या ये हमारे समाज के लिए अच्छी बात है? क्या जो हमारे समाज में अंतर पैदा हो रहा है क्या उसके लिए अच्छी बात है? क्या जो सामाजिक विभाजन हो रहा है क्या उसके लिए अच्छी बात है? तो इन सारे पॉइंट्स को, इन सारी चीजों को देखने की जरूरत है, इनको समझने की जरूरत है कि कैसे कोई समाज अलग होता है। देखिए पहले इसको लिख लीजिए, फिर मैं आपको ब्रीफिंग बताऊंगा थोड़ी सी, उस आपको थोड़ी ब्रीफिंग को याद रखना है। अगर आप उसको याद रखते हैं तो कभी भी आपको ऐसे प्रश्न को टैकल करने में कोई आपको समस्या जो है वो आपको नहीं आने वाली है और चीजें सारी थोड़ा सा आपके लिए बहुत सरल हो जाएंगी। और एक एक करके इन सब चीजों को हम लोग आपका देख सकते हैं और एक एक करके हम लोग इन पर बात कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। तो इनको ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए बच्चों, ध्यान रहेगा इतना, बढ़ते चलेंगे आगे। ये कॉपी करिए। अब इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं,
कि एग्जाम्पल के लिए हमारे देश में दलित यानी कि जो आपका डिप्रेस क्लास है, जो आपके समाज में थोड़ा पुराने समय में पिछड़ गई थी, लोग अक्सर उनको पहली बात तो वो गरीब हैं अधिकतर, फिर क्या उन्हें अक्सर भेदभाव और अन्याय का सामना करना पड़ता है कि उन्हें कहीं ना कहीं हमारे समाज में आज भी डिस्क्रिमिनेशन और अनजस्टिस उनको नहीं मिल पाता है। तो ये सारी चीज हैं जिसका वो सामना करते हैं। तो इस चीजों को हमको समझना होगा और इस पर हम लोगों को विशेष कर बात करनी होगी। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते रहिए, लिखिए इसको। जब किसी एक सामाजिक असमानताएं कई समूह में मौजूद होती हैं, फिर वह समूह लोगों के लिए अपनी पहचान बनाना, इसको लिखिए फिर आगे करते हैं, पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है और एक गहरे सामाजिक विभाजन की रेखा खिंच जाती, यानी कि तुलना में अगर पिछड़ जाता है, चाहे वो अपनी पहचान सांस्कृतिक रूप से हो, चाहे आपका शैक्षणिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, अगर वो पिछड़ जाता है तो उसके लिए एक बहुत गहरी खाई आपके सामने पड़ जाती है और जिसको वो वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से अगर आप चीजों को समझते रहेंगे, आप चीजों को करते रहेंगे, तो कुछ भी ऐसा बहुत बड़ी बात नहीं है कि चीजें आपको समझ ना आए या आप उनको ना समझ सकें, कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आपको इन सारी चीजों पर ध्यान रखना है कि कैसे समाज में कोई धर्म या समुदाय अलग थलग अपने आप को महसूस करता है और क्या करें कि कैसे हमारी सामाजिक संरचना हो, कैसे हम लोकतंत्र के सब पार्ट हैं कि जो हमारे यहाँ अलग अलग सामाजिक धर्म समूह विविधता के लोग हैं उनको एक जगह समाहित कर कर हम लोग बाप का चल सकें। हमको ऐसे बहुत सारे प्रयास करने चाहिए। अगर हम ऐसे प्रयास करते रहेंगे बच्चों, तो हमारे समाज में जो सामाजिक विभाजन की जो डोर या जो खाई आपकी बन रही है वो कम होगी और लोगों में भाईचारा और समानता और सामाजिक बंधुत्ता परस्पर एक दूसरे के साथ आपकी जुड़ती रहेगी। और शायद यही लोकतंत्र की सबसे अच्छी परिभाषा है कि लोकतंत्र में किसी भी खास वर्ग या समुदाय के लिए कोई विशेष अधिकार नहीं है। सब लोगों के लिए, हर समुदाय, हर व्यक्ति के लिए अपनी संस्कृति, भाषा, धर्म को संरक्षित करने, उसका प्रचार प्रसार करने की आज़ादी है और साथ ही में वो अपनी संस्कृति को बढ़ा सकता है, मेल जोल बढ़ा सकता है। इस तरह की सारी चीजें या सारा प्रोविजन जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल में है और ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो हमको इन सबको ध्यान रखना चाहिए और सामाजिक आपकी परस्परता को, जो सामाजिक समरूपता है, उसको बनाए रखना चाहिए। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए बच्चों और स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए और चैप्टर्स का लगातार आप लोग रिवीजन करते रहिए, आप क्वेश्चन आंसर का फॉर्मेट चेक करते रहिए और सेल्फ चेकिंग के माध्यम से आप लोग इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन को भी छांट कर एक अपनी क्वेश्चन बैंक बनाते रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।